बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इंटरनेशनली जो है वो अब अमेरिका का बाकायदा स्टेटमेंट आ गया पहलगाम इंसिडेंट के बाद, जो भारत में मकबूजा कश्मीर में हुआ, और उसके बाद भारत का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया। नरेंद्र मोदी ने भी धमकियाँ लगाई हैं और पहले भी वो लगाते रहते हैं धमकियाँ। और ये इंडिया की रवायत है कि इंडिया जब कोई वहाँ पर इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई छोटा बड़ा वाक़या हो जाए, तो वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में भी बाद वक़्त ऐसे होता है, यानी हम भी हर इंसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली कहते थे जी इंडिया ने करवा दिया है, और बाद में कभी बताते हैं अफगानिस्तान ने करवा दिया। तो ये चलता है दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन इंडिया इसको बड़ी संजीदगी के साथ करता है। और इस मरतबा इंडिया ने जो इकदाम उठाए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। सबसे पहले जो अमेरिकन स्टेटमेंट है वो आया, और अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हो गया अपनी पूरी कुव्वत के साथ। ये जो कशीदगी पैदा हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान है टैमी ब्रूस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है, उन्होंने ये कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से इकदाम लिए जाएंगे और पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये जनाब अब अमेरिका है और अमेरिका की पॉलिसी है। पाकिस्तान के हक़ में कैसे आएगी? पाकिस्तान जो है वो अमेरिका में इतनी अच्छी लॉबिंग कर नहीं पाया। जो लॉबिंग करते थे लोग वो सारे के सारे इमरान खान की वजह से नाराज़ है, और जितनी महंगी लॉबिंग है उतना पैसा पाकिस्तान खर्च नहीं सकता। और वैसे भी लॉबिंग के लिए जितना पैसा खर्च होता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले में 10% पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। कमज़ोर और गरीब मुल्क है। हम कर्जा लेकर देंगे, उनके पास अपने वसाइल बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इंडिया जो है उसको अमेरिका की सपोर्ट मिलनी थी, और वो बड़ी तगड़ी सपोर्ट उन्हें मिली है। जो पाकिस्तान के पास मौका था कि वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए से अपने बयानिए को लेकर चलते, वो मौके से भी फ़ायदा नहीं उठाया। उल्टा जो विल्सन ने एक ट्वीट किया है। जो विल्सन आपको पता है ये वही शख्स है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट लेकर, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आया वहाँ पे अमेरिका में, और इसने कुछ वार्निंग दी थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और पाकिस्तान की सरकार को इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से। और उसके बाद इस शख्स ने जो है वो बिल मुतारफ़ करवा दिया अमेरिका में। अब कांग्रेस से अगर वो बिल पास हो जाता है तो ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ होंगे, जनरल आसिम मुनीर, जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। तो क्या ये हो सकता है? देखें, अभी तो 50-50 है ना। हो सकता है जो विल्सन का एक्ट पास हो जाए, हो सकता है कि जो विल्सन का एक्ट पास ना हो। दोनों इम्कानात हैं ना। लेकिन जो विल्सन ने अब क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि द डिस्टेबलाइजेशन इन पाकिस्तान हैज़ लेड टू अ डेडली टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, डेमोक्रेसी मस्ट बी रिस्टोर्ड इन पाकिस्तान फॉर स्टेबिलिटी, पास द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से भारत में एक दहशतगर्द हमला हुआ है, और पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत वापस रिस्टोर होनी चाहिए, जमहूरियत वापस आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो और खित्ते में भी स्टेबिलिटी हो। और इसके लिए उन्होंने कहा जी पास द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। इसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है उसको पास करवाया जाए। तो ये है जी जो विल्सन का बिल और जो विल्सन की आज की ख्वाहिश। लेकिन इंटरलिंक कर दिया उन्होंने दो चीज़ों को। पाकिस्तान के अंदर अगर सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं है या इस्तेहकाम नहीं है, उसका असर इंडिया पे नहीं पड़ना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पड़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, उसका खुमियादा पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है। दहशतगर्दी की सूरत में, मईशत की तबाही की सूरत में, जुल्म जबर और इंसानी हकूक़ की पामालियों की सूरत में, जाली मैंडेट की सूरत में बेशुमार चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में की जा रही है। अदलिया को काबू कर लिया गया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी तो भुगत रहे हैं। लेकिन इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल जो कश्मीर है या मकबूजा कश्मीर जो है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो और उसको इसके साथ जोड़ा जाए, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ओवर हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें ये बता रही है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। हुकूमती अरकान जो है वो इमरान खान साहब से आज मुतालबा भी करते रहे। कुछ लोगों ने मुतालबा किया, जिनमें जनरल कयूम साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के साथी। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से मुतालबा है कि वो भारत की मजम्मत करें और अपने लोगों से भी अपील करें कि फ़ौरन वो भी भारत की मजम्मत करें। भाई, कोई इमरान खान को मिलेगा तो भारत की मजम्मत इमरान खान करेगा ना। आप तो इमरान खान की मुलाकात ही नहीं करवा रहे उनके घर वालों से, उनकी फैमिली से या उनके पार्टी लीडर से। इमरान खान साहब मिलेंगे, मिलकर ही अहकाम देंगे ना कि भाई भारत की मजम्मत करनी है, खुल के बात करनी है, इसके ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ लेना है। वो तो तब होगा जब इमरान खान साहब की मुलाकात होगी अपने लोगों से। अब इमरान खान को जेल में ख्वाब तो नहीं आना कि उन्होंने जेल से बैठ के ऐसी स्टेटमेंट देना एक सिपाही को, और वो सिपाही ने निकल जाना जनाब स्टेटमेंट लेके कि मैं इसको अब जाके चलवाने लगा पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे। हाउ इज इट पॉसिबल? जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो वो टका कर जवाब देता था। जब उसके पास हुकूमत थी तो उसने ऐसा जवाब दिया कि आज भी पाकिस्तानी इमरान खान का जवाब बार बार लगा रहे हैं। इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया भी इमरान खान का जवाब लगा रहा है। वो ये कहते हैं कि ये आदमी था जिसने जवाब दिया था। ये अभी जो गोंगलू बैठे हुए हैं तो जवाब ही नहीं देते। ये तो जाली सीटों के ऊपर आकर बैठ गए ना फॉर्म 47 पे। इनका इक़्तिदार भी जाली है और ये जालसाजी करके आए हैं। लिहाजा इन्हें अभी तक यकीन ही नहीं है कि ये इक़्तिदार में। इंडिया को ये क्या जवाब देंगे?
ये आज तक पाकिस्तानी आवाम को जवाब नहीं दे सके और जुल्म और सितम का इन्होंने सिर्फ बाजार गर्म करवाया अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर। तो इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं जनाब मजम्मत करें, भाई जाओ जाके इमरान खान से मुलाकात करो, मजम्मत कर देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान से मिलेंगे तो अपना बयान जारी करेंगे ना, उनके लोग जाते हैं मिलते हैं तभी तो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका स्टेटमेंट आता है। तो जब कुछ आएगा मिलेगा तभी स्टेटमेंट आएगा, ऐसे हवा में तो स्टेटमेंट आ नहीं सकता इमरान खान साहब का। अच्छा, इमरान खान साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं ये, इसमें उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो तो बेचारे जज साहब को भी कह रहे थे कि जज साहब हमारे साथ जाती हो रही है। ये स्टेटमेंट है उमर अयूब साहब का। उमर अयूब साहब कहते हैं जी कि रुस्तम पर आकर इन्होंने कल जज साहब को कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में इंडस वाटर की जंग हो रही है, मेरा लीडर जेल में बंद है, मैं अपोजिशन लीडर हूं, मैंने अपने लीडर से हदायत लेनी है। हम अडियाला जाते हैं, वहां पर ASI हवलदार खड़ा होता है, वो कहता है जी कर्नल पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है अंदर ना जाने दें। अब ये जस्टिस इनाम मनहास साहब को जो है वो ये बात बताई गई, तो उसका जो है वो रद्दमल क्या होगा। फिलहाल तो कोई इजाज़त नहीं मिली इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो भी जजेस को बहुत उन्होंने गैरत दिलाने की कोशिश की कि जनाब आपकी तौहीन हो रही है, थोड़ा सा एहसास कीजिए। अलीमा खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब से कि जज साहब ये आपके ऑर्डर की तौहीन है और जो आपके ऑर्डर की तौहीन कर रहे हैं आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जजों के ऑर्डर्स को सुनता ही कोई नहीं है। हत्ता कि अलीमा खान साहिबा ने यहां तक कहा कि जजेस के साथ अब मुझे हमदर्दी हो रही है कि इन बेचारों को तो हर हवलदार हर पुलिस वाला जलीलो ख्वार कर देता है, इनके ऑर्डर्स को वो पैरों तले रोंद डालता है। ये अलीमा खान साहिबा कह रही। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब से तो मुतालबा करते हैं मजम्मत करें, वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन नवाज शरीफ तो जेल के अंदर बंद नहीं है ना। नवाज शरीफ तो खुली फजाओं में सांस ले रहा है और नवाज शरीफ इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और नवाज शरीफ अपने साथियों से मुलाकातें भी फरमा रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की तारीफें भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने आसपास जो है वो तारीफ करने वाले अफराद भी इकट्ठे कर रखे हैं जो मियाँ साहब की खुशामद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके कानों में सरगोशियाँ करते हैं कि मियाँ साहब कोई आपके मुकाबले का नहीं है, मियाँ साहब ताड़ी राती कोई नहीं जमया, मियाँ साहब तुसी इंज कर दोगे तुसी उंज कर दोगे और ताड़ी धी भी छा गई ताड़ा भरा भी छा गया। तो इस तरह की बातें जो है वो लोग मियाँ साहब को खुशामद करते रहते हैं, उन्हें खुश करते रहते हैं। वैसे भी मियाँ साहब के डॉक्टर ने कहा कि मियाँ साहब को खुश रखना चाहिए। तो अब वो मियाँ साहब जो है जब उनके सामने ये सवाल किया गया कि जनाब मोदी धमकियाँ लगा रहा है, भारत हमले की बातें कर रहा है, भारत ने पाकिस्तानी पानी बंद करने की बात कर दी है, सिंध ताश माहिदा जो है भारत ने तोड़ दिया, मियाँ साहब क्या इसके ऊपर आप कोई बात करेंगे? तो मियाँ साहब खामोश सुम्मुम बुकमुन, यानी सुन रहे हैं, कैमरे में आवाजें आ रही हैं, आसपास के सारे बंदे सुन रहे हैं। मियाँ साहब चलते जा रहे हैं, मियाँ साहब से तबातर के साथ ये सवाल होता जा रहा है कि मियाँ साहब भारत धमकियाँ दे रहा है, मियाँ साहब भारत पानी रोक रहा है, मियाँ साहब भारत ने सिंध ताश माहिदा जो है वो ख़त्म कर दिया है, मियाँ साहब इस पर कोई आप मौक़िफ़ देंगे? मियाँ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मियाँ साहब गोंगलू की तरह जा रहे हैं, खामोश, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, जैसे ना मियाँ साहब के साथ कान है ना आंखें, ना देखते हैं ना सुनते हैं ना महसूस करते हैं। तो अजीबोगरीब तरीके से मियाँ साहब गए, एक दो लोगों से सरगोशी की और गाड़ी में बैठ गए। ये है जनाब मियाँ नवाज शरीफ कि कुछ भी हो जाए वो नरेंद्र मोदी से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेंगे। इस हवाले से आपको याद होगा हमारे सेक्रेटरी अब्दुल बासित साहब होते थे, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था तो बड़ी अहम ड्यूटी पे थे वो, तो उन्होंने बताया था कि मोदी के साथ शरीफ खानदान अपने प्राइवेट ताल्लुकात बनाना चाहता है, ये ख्वाहिश इनकी बड़ी पुरानी है। सलमान शहबाज के बारे में उन्होंने कहा था कि हर महीने सलमान शहबाज मुझे फ़ोन करते थे और वीज़ों के लिए दरखास्त करते थे, मैं उन्हें कहता था तहरीरी तौर पर लिख कर दें, लेकिन सलमान शहबाज साहब ज़ुबानी वीज़े लगवाने के लिए मज़ेद होते थे। उन्होंने कहा इक्का दुक्का वाक़यात हैं कि हमने ऐसे भी वीज़े इमरजेंसी में लगा कर दिए हैं, जैसे कि सज्जन जिंदाल जैसा जो फैमिली है, बहुत बड़ी कारोबारी फैमिली है इंडिया की, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस फैमिली के कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। ये अब्दुल बासित साहब ने जो है वो ये दावा किया था। तो उन्होंने कहा कि सज्जन जिंदाल वगैरह के लिए भी वीज़े उन्होंने मांगे थे जो लग गए थे। तो ये खानदान इंडिया के साथ ताल्लुकात, कारोबार और ज़ाती ताल्लुकात बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी से, तो फिर मियाँ साहब कैसे बोलेंगे? आपको याद है शहबाज शरीफ साहब की एक कॉल पकड़ी गई थी, ऑडियो कॉल, जिसमें वो ये कह रहे थे कि देखें हमारा बच्चा है मरीम नवाज के दामाद के बारे में गालिबन कि भारत से कोई मशीनरी आनी है, कुछ आ गई है बाकी भी आनी है, तो उसके लिए कोई रास्ता निकाले, कोई तरीक़ाकार करे। तो ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब गालिबन वज़ीर आज़म थे और मरीम नवाज कुछ भी नहीं थी। तो इंडिया से जनाब इनकी मशीनरी आनी थी, इनका इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुक है। बहरहाल ये बातें हो रही, इंडिया एक के बाद एक धमकी लगा रहा है, यानी उनके जितने दिफाई एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स, वो ये दावा कर रहे हैं अगले 10 से 15 दिन में इंडिया कोई बड़ा हमला करेगा या कोई बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। देखिए मेरे अंदाजे में पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था वो यानी एटम बम का हमला ही सबसे बड़ा होता है ना, तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो बंजर होना शुरू हो जाए और पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहना शुरू हो जाए। हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे खुदा ना खास्ता अगर ये भारत कर गुजरा। तो भारत ने हमारे बहुत सारे दरियाओं पे अपने डैम्स बनाए हैं, ब्यास और सतलुज तो गायब हो गए हैं, रावी भी गायब कर दिया उन्होंने,
हम तो रावी में पानी किसी और दरिया से लेकर आते हैं मोड़ के। और झेलम और चनाब को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब रह गया दरिया सिंध, तो इसके ऊपर भी उनकी नज़र है। और मुबैना तौर पे अफगानिस्तान में भी वो फंडिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान डैम बना ले दरिया काबुल के ऊपर, जो पानी आता है और आकर दरिया सिंध के अंदर गिरता है। तो ये वो सारी एक्टिविटी है जिसको भारत प्लान कर रहा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का पानी अगर वो बंद करने में कामयाब हो गए तो ये एटम बम के हमले के बाद सबसे खतरनाक हमला होगा। 25 करोड़ की आबादी है और हम खुराक के मामले में पहले ही खुद कफील नहीं है। अगर ये भारत ने कर दिया तो हम दुनिया के सामने किस तरह अपनी खुराक का बंदोबस्त करेंगे? इतनी बड़ी आबादी को कैसे खिलाएंगे? पाकिस्तानी अफवाज की अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि भारत ने पानी बंद करके हमला कर दिया है। अब अफवाज पाकिस्तान को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि इस पे जवाब देना पड़ेगा। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि कोई और रास्ता नहीं होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने तैयारे भिजवाकर इन डैमों को तबाह करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं। यानी अगर भारत मुआहदा नहीं मानता तो फिर भारत डैम भी नहीं बना सकता। फिर इन डैमों को तबाह कर दिया जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए और जाकर तबाह कर दे। जावेद चौधरी साहब ने इसका नक्शा खींचा है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं बचेगा, या तो प्यासे मरेंगे या फिर पाकिस्तान को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भारत ने इसका आगाज कर दिया है। जितनी जल्दी पाकिस्तान अपना पानी छुड़वा लेगा उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जितनी आप ताखीर करते जाएंगे भारत अपने इस मुकदमे में मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। बहरहाल अगले 10-15 दिन में भारत कौन सी बड़ी कार्रवाई करता है जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत के, ये तो जब होगी तो पता चलेगा, और जब जवाब जाएगा तो तब सबको ही पता चल जाएगा। ऐसा हलवा तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौज है हमारे पास, बड़े हथियार है हमारे पास, हमारे लोग लड़ना भी जानते हैं, डटना भी जानते हैं, मुकाबला करना भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा किस्म की लड़ाई होगी। दूसरा, उनका एक डिफेंस एनालिस्ट है उनके इंडिया के, बड़ा ज़बरदस्त वो बोलते हैं, मेजर गौरव आर्या। बड़े शानदार तरीके से वो अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कहते थे आसिम मुनीर को बांध के ले आओ यहाँ इंडिया में। तो हलवा थोड़ी है कि आप आएंगे आसिम मुनीर को बांधेंगे और बांध कर ले जाएंगे और पाकिस्तानी आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ इसको। क्यों ले जाओ भाई? पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। हालांकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उससे। मुझे इसी आर्मी चीफ के दौर में आईएसआई ने उठा के जबरी तौर पे लापता करके रखा, लेकिन मैं भी नहीं चाहूंगा कि ये आर्मी चीफ जो है वो इस तरह कोई हलवा थोड़ी है कि उठाकर ले जाएंगे और पाकिस्तानी कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ आसिम मुनीर को। हम यहाँ पाकिस्तान में सदा देंगे हर उस आमिर को, हर उस जाबिर को, हर उस जालिम को जिसने पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा है, जिसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। यही मेरा ख्वाब है और यही हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ताकतवर को कानून के नीचे आना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में करेंगे ना इंशाल्लाह, सबका एहतसाब होगा। एक वक्त आएगा सबको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार से एक दुश्मन जिसके पास हमसे ज्यादा ताकत है, हमसे ज्यादा पैसा, हमसे ज्यादा वसाइल, हमसे ज्यादा ताल्लुकात है, सिर्फ इस बुनियाद पे वो आए और आके यहाँ से आर्मी चीफ को उठाकर ले जाए। ये सिर्फ करने की बातें होती हैं। ठीक है, वहां उनको मार पड़ी है, वो गुस्से में है और उनका नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात भी है एक दो चीजें इंडिया में कि इंडिया की हुकूमत ने अपना जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको तस्लीम किया। हमें यह मानना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया, हम इस हमले को नहीं रोक पाए। देखिए असल शर्मिंदगी तो यही है ना कि एक हमला हो जाता है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता ही नहीं चलता, और उस इलाके में जहां चप्पे चप्पे पे आपकी फौज मौजूद है। यानी जब बलूचिस्तान में इंसिडेंट हुआ तो मैंने यही आवाज उठाई थी कि यहां तो चप्पे चप्पे पे फौज मौजूद है और बहुत ज्यादा फौज मौजूद है बलूचिस्तान में। तो यहां पे जब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जाफर एक्सप्रेस जैसा, तो इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी है, मैंने कहा था। तो इसी तरह ये भारत के अंदर जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, ये बहुत बड़ा फेलियर है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का। लेकिन पाकिस्तान और भारत में एक फर्क है, वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के सियाती इलाके पहलगाम में हुए हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। ये बुध को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें देखिए उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कर दी। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इस साने से बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान में हुआ, अगर कहें तो 10 गुना बड़ा सानिया पाकिस्तान में हुआ। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कर दी इंडिया ने। तो राजनाथ सिंह ने वहां पे जो है भारतीय हुकूमत ने हालिया पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर दिया है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अब अगर पाकिस्तान के साथ आप कंपैरिजन करते हैं इस बात का, तो आप गौर कीजिए कि हम मानते नहीं हैं। यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इतने ज़्यादा वाक़यात हुए। इंडिया की आबादी देखें ना 140 करोड़, रकबा देखें पाकिस्तान से कई गुना बड़ा। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, रकबा भी बहुत छोटा सा। अगर रकबे के लिहाज से फौज देखें तो हमारे पास ज्यादा बड़ी फौज है, ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस है, ज्यादा बड़े वसाइल हैं। इंडिया के पास कम है, लेकिन वहां पे 26 सयाह मारे जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हम तस्लीम करते हैं इंटेलिजेंस की नाकामी होगी, सिक्योरिटी की नाकामी होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो है जाफर एक्सप्रेस जैसा बड़ा सानिया हो जाता है, एपीएस जैसा बड़ा सानिया हो जाता है। बार बार बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, एक के बाद एक टारगेट किलिंग होती है। 2 दर्जन आदमी यहां पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां मार देती हैं मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर। और बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारी इंटेलिजेंस कभी नाकाम नहीं हुई, हमारी सिक्योरिटी कभी नाकाम नहीं हुई।
हमने आज तक तस्लीम ही नहीं किया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो गई या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम हो गई। वजह पता क्या है? हमारे सियासतदान जो है ना, वो सिक्योरिटी एजेंसीज की चुंगल में फंसे हुए हैं, वो उनके खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। इंडियन सियासतदान ने इलेक्शन जीतने के लिए कोई उनकी रॉ से थोड़ी डील करनी होती है, या रॉ ने जो है सियासी मामला थोड़ी करने होते हैं, उनका कोई सियासी विंग थोड़ी है, लिहाजा वो उनसे डरते ही नहीं है। वो खुलकर उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमने कभी आज तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, हालांकि हमारे हालात बहुत पतले हैं। जबकि इंडिया जैसा मुल्क जो है उसने अपनी जिम्मेदारी भी कबूल की है कि हम नाकाम हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे जिम्मा भी डाल रहा है कि जी किया इन्होंने है, इनको हमने नहीं छोड़ना। अब पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? देखें, हम एक ही काम कर सकते हैं, इमरान खान को तुम दो और भाई इमरान खान को निकालें, उससे जाके बात करें। 5 रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उन्होंने भी दरखास्त दे दी है कि इमरान खान साहब से जेल में जाकर मिलना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमने इमरान खान साहब से करनी है और मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं, हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हुकूमत जो साबित कर रही है इस वक्त कि ये इमरान खान के बुग्ज में मुल्क और कौम का कोई भी नुकसान करने को तैयार है। सब जानते हैं कि इमरान खान साहब बेगुनाह जेल काट रहा है और उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एक ज़िद चल रही है और वो उनके खिलाफ है। दूसरा ये भी सब जानते हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सिर्फ इस एक आदमी को दी है पाकिस्तान में कि वो इस बहरान से पाकिस्तान को संभाल सकता है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के बुग्स में ये बेड़ा गर्क करवा लेंगे हर चीज़ का, इस बुग्स से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो बाहर आता है तो इनका सियासी सर्वाइवल निश्ता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।